प्रचुर ठंड में गर्मी का एहसास नहीं करा पा रहा है चुनाव। नमस्कार, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज से दूसरे राउंड के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लेकिन कोरोना और चुनाव आयोग की छत्रछाया में इस बात का एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि चुनाव हो रहा है। एक तो महासुस्त इस बार पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। नाम की घोषणा करने में जो सबसे बड़ी दावेदार हैं, भाजपा और सपा, दोनों ही पीछे चल रहे हैं। बसपा से लेके कांग्रेस तक थोड़ा अगुवाए हुए हैं। लेकिन बावजूद इस सब के चुनाव की कोई गर्मी नहीं बन पा रही है, ना तो जनता में, ना तो पॉलिटिकल पार्टीज में। बस नेताओं का उछल कूद लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो केंद्र में भी सरकार चला रही है और उत्तर प्रदेश में 5 साल से सरकार चला रही है, कल मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू को अपनी पार्टी में शामिल करा के इस तरह का पूरा माहौल बना रही है कि जैसे उसने तुरूप का इक्का चल दिया हो। अभी मैं एक विश्लेषक को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अर्पणा बिष्ट यादव का भाई क्या खुद का कुछ है। पिछला चुनाव सपा से ही वो हार गई थी और कोई पॉलिटिकल पकड़ या कोई पॉलिटिकल इनिशिएटिव तो उनकी है नहीं। जब से पारिवारिक विवाद चला है, पिछला चुनाव आप देख ही रहे हैं कि सपा पारिवारिक विवाद के भेंट चढ़ गया था, उसमें भी इनका बड़ा रोल था। और कोई जमीनी पकड़ या कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल सोच इनकी अलग से हो, ऐसा कुछ है नहीं। अब वो कूद कुदौआ करके कोई सीट पा जाए, कोई विधायक बन जाए, बस इतना सब है। पता नहीं बड़े परिवार में रहने के बावजूद क्या नुकसान है और एक विधायक बन के इनको क्या फ़ायदा है, वो जाने। भारतीय जनता पार्टी को लेकिन बहुत इससे कुछ गेन हो जा रहा है, ऐसा है नहीं। पूरे प्रदेश में भाजपा और अर्पणा बिष्ट यादव मजाकें बन रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है। आज हमने देखा हिंदुस्तान अखबार पूरा आधा पन्ना से ज़्यादा इसी गुणगान में लगा हुआ है, या और तमाम अखबारों में ही भी बहुत मुस्तैदी से इस बात को जगह मिली है। दूसरी एक घटना की बहुत चर्चा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण योगी जी के खिलाफ गोरखपुर से लड़ने जा रहे हैं। क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, लेकिन यही सब इंटरेस्टिंग विषय है चुनाव के, क्योंकि अब का जो चुनाव है उसमें कोई इशू बेस्ड चीज़ें उठनी नहीं है। अखिलेश यादव कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के चीज़ें सामाजिक ध्रुवीकरण से लेके, जातीय ध्रुवीकरण से लेके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तक चली जाएंगी। और भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसमें लगी हुई है, अपना काम कर रही है। कांग्रेस ने भी एक कोशिश की, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं को टिकट देना और ये सब सारी बातें, लेकिन सब जानते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है यहाँ पर 10-5 सीटों को जीतने हारने के अलावा नहीं है। इसलिए इस तरह का प्रयास प्रचार करके भी जहाँ कांग्रेस मजबूत है, जहाँ सरकार बनाई है, सरकार बना रही है, बनने बिगड़ने का जहाँ खेल है उसका, वहाँ इन चीज़ों को वो लागू करे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा। और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कुछ कहा सुना जा सकता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो आप झुआ भर का वादा कर दीजिए, उससे क्या बनेगा नहीं बिगड़ेगा जनता देखती है। लेकिन बहुत बारीकी से इन मजा लेने वाले पहलुओं को जनता महसूस कर रही है, देख रही है, और उसको अपने तरीके से वो विश्लेषित भी करती है, उसका आनंद भी लेती है। ठोस कुछ बदलाव इन चुनाव में दिख नहीं रहा है। और हमको लगता है कि वो जो पीछे से दो भाषिया बोलता है, पीछे से ओरेट करता है जो प्रधानमंत्री जी के भाषण को, उसकी कलई खुलने के बाद प्रधानमंत्री भी थोड़ा सकते में है। इस समय गायब हैं, अखबारों में दिख नहीं रहे हैं, टीवी पे दिख नहीं रहे हैं। और ब्लंडर है कि पूरी दुनिया में मजाक उड़वा दिया उन्होंने। ये कोई बुरी बात नहीं है। अमेरिका से लेकर तमाम देशों के प्रधानमंत्री इस तरह का सपोर्टिंग सिस्टम का उपयोग करते थे, बुद्धिजीवियों को पीछे लगा के या सामने
स्क्रीन रख के बोलते थे, लेकिन हमारे लिए मसला केवल इतना है कि हमारे जो वाले हैं ये अपने आप को विश्व गुरु देश बनेगा, और विश्व गुरु के गुरु ये हैं। कोई ऐसी बात ही नहीं है जो इनको आती नहीं है, और कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिस फील्ड के बारे में ये प्रचुर और संपूर्ण ज्ञान न रखते हो। इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है पूरे देश को, देश की जनता को, कि भाई तो हमारा परम ज्ञानी प्रधानमंत्री अपने मन से कुछ बोलबे नहीं करता है, तो पीछे से एक आदमी रखा हुआ है जो पढ़ पढ़ के इनके कान में बोलते रहता, मशीन लगी हुई है, वही आदमी ये रिपीट कर देता है। बड़ी भद्द पिटी, भद्द भाजपा के साथ साथ हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का और भक्तों का बहुत भद्द पिटा। जो ये मान बैठे थे कि इनके अलावा कोई नहीं, तमाम लोग तर्क देते हैं कि भाई क्या होगा 24 में भी विकल्प क्या है, कौन है प्रधानमंत्री के अलावा। उनको बहुत ही तकलीफ हुआ होगा, उनको ज़्यादा कुर्चन लगी होगी कि भाई इसको तो हम क्या समझते थे, प्रधानमंत्री तो बेचारा क्या निकल गया। इस सब के बावजूद चुनाव में उठापटक चलेगा, जबरदस्त खेल देखने को मिलेगा। और अंतिम बात ये कहते हुए कि परिवारवाद अब इशू रह नहीं गया है। रीता बहुगुणा जोशी जो भाजपा की सांसद हैं, वो अपने लड़के के लिए जिदियाई हुई हैं और कह रही हैं इसको कोई परिवारवाद ना कहे, मेरा लड़का बहुत दिन से मेहनत कर रहा है। अगर उनका बस चले, उनसे कोई कह दे तुम परिवारवाद कर रही हो, तो भाजपा के 3 दर्जन नेताओं का नाम वो गिना सकती हैं जिनके बच्चे आज सत्ता की मलाई अपने बाप के बदौलत, अपने परिवार के बदौलत काट रहे हैं। तो फिर आरोप कुछ लोगों पे क्यों लगे, और इसको तो हमारी महान जनता को तय करना चाहिए कि घरानों के हाथ में पॉलिटिक्स दे देना, ये वो ले रहे हैं, ये उनका गुनाह कम है, आप दे रहे हैं, आपका गुनाह ज़्यादा है। जिस ज़िले से हम आते हैं, अम्बेडकर नगर से, हमारे ज़िले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे ज़िले के जो हैं, उन बहुजन समाज पार्टी से उनके पिताजी ने अभी अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अजबे खेल है, परिवार के जय लोग हैं तय पार्टी में हैं। तो ये जनता इसके लिए जिम्मेदार है, और जनता को इस पे अपने तरीके से नए सिरे से सोचना होगा। अपने तरीके से नए सिरे से सोचिए, और जितनी कमियां पॉलिटिक्स में दिख रही हैं उसको आप कैसे दूर करेंगे, इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, आपका भी इसमें लेना देना है, और इस सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे, इसको भी जरा तय करिए। ये मंथन का दौर है, सोचने समझने का दौर है, सोचा जाए और चुनाव का आनंद लिया जाए। नमस्कार।